अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज का हमारा ये जो केक है ये 2 फ्लेवर्स पे है। कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें 2 फ्लेवर चाहिए। मैंने कभी इस तरह का केक बनाया नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नीचे चॉकलेट फ्लेवर और ऊपर जो है वनीला फ्लेवर था उनका कोकोनट फिलिंग के साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पार्टीशन करके साइड बाय साइड जो है ना इसका हमें दें, एक साइड पे चॉकलेट और एक साइड पे जो है ना वो वाला। 3 आवर्स का मेरे पास टाइम था और ये मेरे भाई हैं, आर्मी में होते हैं, तो ये उनकी तरफ से केक था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कहा था तो मैं फिर मना भी नहीं कर पाई। इस तरह से फिर मैंने सोचा, तो थोड़ा-सा माइंड के ऊपर थोड़ा-सा ज़ोर दिया, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा इसी तरह से जो है ना हम इस केक को बनाते हैं। चॉकलेट जो है मैंने व्हिपिंग क्रीम उसे अच्छे से बीट कर लिया था और उसके अंदर चॉकलेट गनाश की रेशो है वो भी थोड़ी-सी ज़्यादा थी और उसे मैंने रख भी फ्रिज में दिया था और वो इतनी हार्ड हो गई थी उस टाइम पे और वो निकल भी नहीं थी रही। तो इसी तरह से मैंने मिल्क के साथ ही इन दोनों स्पंजेस को जो है वो सोक करती गई और एक साइड पे जो कोकोनट क्रश है वो ऐड कर रही थी और दूसरी साइड पे जो है चॉकलेट गनाश विद चोको चिप्स जो है वो ऐड कर रही थी। मेरे पास एक ही मोल्ड था, एक था 6 इंच का और एक था 6.5 इंच का। तो चॉकलेट फ्लेवर जो था वो मैंने उसके अंदर बेक किया था स्मॉल वाले में, लेकिन जो वनीला वाला था वो 6.5 में था, इसलिए उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा थी लेकिन उसकी हाइट जो है वो चॉकलेट वाले से कम हो गई थी। तो इस तरह से अगर ये केक कहीं दूर जाना होता तो मैं इसका ऑर्डर कभी भी ना लेती, क्योंकि इससे सेट होने का मौका भी नहीं मिला। इसे तकरीबन कोई 10 से 20 मिनट भी नहीं मिले होंगे कि ये फ्रिज में अच्छे से सेट हुआ हो। तो यहाँ तक मेरी कोशिश यही थी कि इसे ना दोनों में अलग-अलग ही इसको करें, लेकिन बाद में फिर मुझे आइडिया हुआ कि इसको मैंने यहाँ तक जो है ना क्रम कोट करने तक इसको साइड से जो है मैं पूरी व्हिपिंग क्रीम के साथ ही इसको सेट कर सकती थी, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल स्मूथर है उसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से स्मूथ किया था। तो मुझे डिज़ाइनिंग की भी कुछ समझ में नहीं थी आ रही, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ट्यूटोरियल देख सकूं या इसके डिज़ाइंस जो हैं वो देख सकूं। उन्होंने कहा था बस 2 टाइप्स के केक हों तो इसके ऊपर किसी भी का नेम नहीं लिखना है, कुछ भी मेंशन नहीं था करना। तो उन्होंने कहा था बस हमें खाना है तो बर्थडे है तो इसके लिए जो है ना आप बना दें। मैंने कहा इस तरह से फिर मेरे पास जो चॉकलेट क्रीम है वो भी ख़त्म हो गई थी इस पॉइंट पे पहुंच के। तो मैंने फिर जो है इस तरह से सेंटर में पार्टीशन की ताकि पता चले एक केक जो है वो चॉकलेट वाला है और एक केक जो है वो वनीला में है। तो इसी तरह से इसका बॉर्डर भी मैंने बनाया। साइड पे मैंने सोचा था चॉकलेट वाला सिंपल लग रहा था तो उसके ऊपर चॉकलेट गनाश जो है ना उसकी ड्रिपिंग करनी है। ये कोकोनट क्रश मैंने पेपर के अंदर डाल के तो उसे फूंक मारी थी तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा था। तो यहाँ पे इसकी चॉकलेट की ड्रिपिंग बनानी थी, तो बाद में फिर चॉकलेट गनाश काफ़ी ज़्यादा बच गया था तो मैंने इसके ऊपर सारा ही पोर कर दिया और इससे बहुत अच्छा ग्लासी सा इफेक्ट आ रहा था। उसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स ऐड किए और हैप्पी बर्थडे का जो टॉपर था मेरे पास तो वो जो है वो मैंने ऐड किया। तो इस तरह से हमारा ये जो केक है वो रेडी हो गया था। उनकी तरफ से कोई भी रिव्यू नहीं था आया, बट सुना था कि उन्हें बहुत पसंद आया। तो इसी केक के खाने के बाद मुझे 2 केक के ऑर्डर मिले थे जो इस पार्टी में शामिल थे। तो आपको ये केक कैसा लगा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।